ओम शांति। पृथ्वी का गोला अपने हाथ में दिखाई दिया। मेरा जन्म तेलंगाना राज्य के करीमनगर ज़िले में 5 दिसंबर 1967 में हुआ। पिताजी सरकारी शिक्षक थे। हम 3 भाई बहनों में मैं बीच वाला हूँ। लौकिक बड़ा भाई और छोटी बहन परिवार वाले हैं और मैं 1993 से महायज्ञ में समर्पित हूँ। मेरी 12 क्लास तक की पढ़ाई करीमनगर के पास ओमीवाड़ा कस्बे में हुई, जहाँ पिताजी की नौकरी थी। उसके बाद महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले में धामड़ गांव में पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा करने के लिए जाना हुआ और डिप्लोमा करके मैं वापस अपने शहर करीमनगर लौट आया। व्यापार शुरू किया। मैं 12वीं तक की पढ़ाई तेलुगु भाषा में की थी, लेकिन वहाँ हिंदी प्रचार सभा वाले प्राइवेट परीक्षाएं आयोजित करते थे, जिसमें मैंने भाग लिया और मुझे हिंदी में भूषण और विद्वान नाम की दोनों डिग्रियां प्राप्त हुई। इसलिए तेलुगु भाषी होते हुए भी मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई। करीमनगर लौटने के बाद मैं अपना व्यापार शुरू किया। मुझे हिंदी अच्छी आती थी तो एक सरकारी कॉलेज में मैं हिंदी के 3 पीरियड पढ़ाने के लिए भी जाने लगा। मेरी लंबाई लगभग 6 फीट है, तो एक बार एक कॉलेज वालों ने मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए भी आमंत्रित किया, तो मैं व्यापार करते करते बीच में समय निकाल कर बास्केटबॉल खेलने भी जाने लगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 बार प्रतियोगिता में भाग भी लिया। मुझे संगीत का भी बहुत शौक था, तो मैं वायलिन और तबला सीखने के लिए भी एक संस्थान में जाता था। आध्यात्मिक स्थान में लौकिक बातें अच्छी नहीं लगी। मैं बहुत ही कम बोलने वाला शांत स्वभाव का रहा हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं समय 6 बजे के अंदर घर वापस आ जाता था। मेरी आयु 24 साल की हो चुकी थी, लेकिन मुझे शादी में कोई रुचि नहीं थी। मुझे बहनों से बहुत शर्म आती थी। मैं केवल अपनी लौकिक माताजी और लौकिक बहन से ही बात करता था। बाकी और किसी भी बहन से न कभी बात करता था और न ही कभी उनकी तरफ मेरा ध्यान जाता था। मेरा लौकिक परिवार सनातनी धार्मिक रहा। घर में श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पूजा होती थी। येमवाड़ा में एक शिव का मंदिर था, जिसमें पूजा पाठ चलता रहता था। तो जैसे जैसे माताजी पिताजी पूजा पाठ में भाग लेते थे, मैं भी लेता था और उसी से मेरा मन आध्यात्मिकता की तरफ काफ़ी मुड़ गया था। उन्हीं दिनों करीमनगर में एक मेहर बाबा के सत्संग के संपर्क में मैं आया। वहाँ रोज़ जाने लगा, उनके प्रवचन सुनने लगा। लेकिन वहाँ किसी ने एक बार मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो मुझे लगा कि आध्यात्मिक स्थान में लौकिक बातें क्यों रख रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा और वहाँ जाना बंद कर दिया। भगवान ने मेरी बुद्धि का ताला खोल दिया
करीमनगर में एक बार एक व्यापार संबंधी मेला लगा। मैं उसे देखने गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेला करीब करीब समापन की ओर था। सभी लोग अपना अपना स्टॉल समेट रहे थे, लेकिन इस मेले में एक साइंस का स्टॉल चालू था। मैंने साइंस के स्टॉल में चित्र देखे और उसके बिल्कुल बाजू में ही ब्रह्मा कुमारी का भी एक स्टॉल था, जो उन्होंने उसी दिन लगाया था, क्योंकि इससे पहले बहनें किसी दूसरी सेवा में व्यस्त थीं। स्टॉल लगा नहीं पाई थीं। मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वह स्टॉल मेरे लिए ही लगाया गया था। ब्रह्मा कुमारी स्टॉल में चित्र लगे थे। हर एक चित्र के सामने सफ़ेद कपड़ों में एक कुमारी बहन खड़ी थी। मुझे यह सब कुछ बड़ा अनोखा लगा। आने वालों को वे लोग बड़े ही उत्साह और भावना के साथ समझा रहे थे। मुझे भी सभी चित्र समझाए गए। चित्रों की व्याख्या के दौरान जब मुझे परमात्मा शिव का परिचय दिया गया, शिवलिंग के बारे में बताया गया, उस पर लगने वाले त्रिपुंड के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया, तो भगवान ने मेरी बुद्धि का ताला खोल दिया। जब मैं शिव के मंदिर में माता पिता के साथ पूजा करता था तो मेरे मन में सवाल तो आते थे कि शिवलिंग क्या है, यह त्रिपुंड क्या है, लेकिन उनके उत्तर नहीं मिलते थे। और यहाँ जब इन बहनों ने मुझे अच्छी तरह समझाया तो जैसे मेरे भीतर प्रकाश जग गया। सभी ज्ञान की बातें सहज समझ में आ गई। चित्र समझ करके और साहित्य के स्टॉल का अवलोकन करके जब मैं वापस जाने लगा तो वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी बहन ने मुझे आवाज़ लगाई, भैया। इस भैया शब्द में बड़ा ही अलौकिक रस था, क्योंकि लौकिक में भी मुझे कई लोग भैया कहकर बुलाते थे, लेकिन उसमें या तो स्वार्थ की गंध आती थी या फिर दिखावे की गंध आती थी। लेकिन इस बहन ने जो भैया कहकर बुलाया, उसमें सांसारिक बातों से परे का आनंद था। मैं पीछे मुड़ा और बहन जी के नज़दीक जाकर के पूछा, बोलिए। बहन जी ने मुझे एक पर्चा दिया जिसमें 7 दिन के कोर्स की पूरी जानकारी थी। आश्रम में आने का वह निमंत्रण पत्र था और मुझे कहा कि आपको आश्रम पर आकर यह 7 दिन का कोर्स ज़रूर करना है। मैंने कहा, ठीक है, मैं करूँगा। और मैं जिस बात के लिए वादा कर लेता था उसको पूरा भी ज़रूर करता था। इसके 3 दिन बाद मैं सेवा केंद्र पर पहुंच गया। सामने वही बहन जी मिली जो मेले में मिली थी। पहले दिन का कोर्स सेवा केंद्र की बड़ी बहन जी ने करवाया और बाद का कोर्स एक भाई जी ने करवाया। कोर्स के दौरान मेरे मन में कोई प्रश्न पैदा नहीं हुआ और सभी ज्ञान की बातें मेरे भीतर सरलता से उतरती चली गईं। कोर्स के बाद जब मुझे समय मिलता था तो मैं सेंटर पर मुरली सुनने जाता था तथा मुरली के वरदान और स्लोगन डायरी में लिख करके ले आता था। संपूर्ण ध्यान ज्ञान की पढ़ाई पर एकाग्र किया। कोर्स करने के लगभग 15 दिनों के बाद मुझे सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देने लगे। एक दृश्य में
दिखाई दिया कि संपूर्ण पृथ्वी का गोला मेरे हाथ में आ गया है। भले ही मैं उसका अर्थ नहीं समझा, लेकिन मुझे यह अनुभव हुआ कि जो ज्ञान मैं सुन रहा हूँ, इसमें बहुत अलौकिक शक्ति है और इसको मुझे और गहराई से समझना चाहिए। इससे बहुत प्राप्ति होने वाली है। इसके बाद मैंने अपने सारे कारोबार, जैसे संगीत सीखने जाता था, खेलने जाता था, व्यापार करता था, कॉलेज पढ़ाने जाता था, इन सब से अपने आप को समेट लिया और संपूर्ण ध्यान ज्ञान की पढ़ाई पर एकाग्र कर लिया। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट भाई भी मुझे देखकर के आश्रम पर जाने लगे। उन्होंने भी कोर्स किया और वे भी नियमित विद्यार्थी बन गए। उन्हीं दिनों सेंटर पर एक साइकिल रैली का आयोजन हुआ। उसे रैली में हम तीनों कुमार भाई शामिल हुए। रैली के दौरान एक गांव से दूसरे गांव में जाना, अमृत वेले उठना, दैवीय नियमों का पालन करना, लोगों को ज्ञान देना, सब बातों के कारण मेरी धारणाएं और अधिक मजबूत हो गईं। पिताजी का उत्तर सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। एक दिन मेरे बड़े भाई ने पिताजी को कहा कि यह रोज़ कहाँ जाता है। मेरे पिताजी बहुत ही अनुशासन प्रिय थे और बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। उन्होंने मेरे भाई को उत्तर दिया कि यह मुझसे और आपसे बहुत अच्छा है और जहाँ भी जाता है बहुत अच्छी जगह जाता है। पिताजी का यह उत्तर सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। साइकिल रैली के दौरान माताजी और पिताजी को भी आश्रम पर लेकर गया। पिताजी बहुत अच्छे स्पीकर थे, लेकिन उस रूहानी सभा के बीच में वे इतने गदगद हो गए कि उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन आँखों से पानी बहता रहा। उन्होंने संस्थान की बहुत सराहना की। उसके बाद माताजी और पिताजी दोनों ने कोर्स भी किया और वे दोनों ही ज्ञान में भी चल पड़े। संगम युग का हर पल सफल किया। उन दिनों आश्रम की बहनों के तबादले का प्रोग्राम माउंट आबू से आया। हमारी निमित्त बहन दूसरे सेंटर पर गई और दूसरे केंद्र की निमित्त बहन जी हमारे सेंटर पर आईं। इस नई बहन जी से मेरे साथी 2 कुमारों ने मधुबन जाने की आज्ञा ले ली। साथ में मेरा भी प्रोग्राम बना और मैं 1993 में पहली बार ज्ञान सरोवर की पुण्य भूमि पर आया। इस भूमि पर मेरा पांव ऐसा पड़ा कि मैं वापस लौटा ही नहीं। ज्ञान सरोवर में 8 महीने दिल व जान से सेवा करने के बाद मुझे पीस पार्क के आरंभिक दिनों में सेवा करने का मौका मिला। वहाँ भी मैंने अपनी संपूर्ण भावना के साथ सेवा की। एक भी आत्मा बाबा के परिचय के बिना यहाँ से न जाए, यह संकल्प रहता था। वहाँ निमित्त भाई का बहुत सहयोग रहा। पीस पार्क में 4 वर्ष सेवा करने के बाद मुझे शांतिवन कैसेट विभाग में स्थायी रूप से सेवा के लिए रख लिया गया। यहाँ सेवा करते मुझे यह फ़ायदा हुआ कि डायमंड हॉल में बाबा के बिल्कुल सामने बैठने का मौका मिला और बाबा की हर एक अव्यक्त मुरली मैंने सुनी। इस प्रकार मैंने अपना भाग्य बनाया। संगम युग का हर पल सफल किया, हर पल पुण्य का खाता जमा किया।
हर पल का आनंद उठाया। विश्व की सर्व आत्माओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वर्तमान संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव धरती पर अवतरित हो करके भाग बांट रहे हैं। जिसको जितनी झोली भरनी हो भर ले, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारी उन्नति और पतन के लिए हमारे अपने विचार जिम्मेवार हैं। ओम शांति।